अब की बार 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन का पावन पर्व है, यानी शाम को 9:03 के बाद रक्षाबंधन का मुहूर्त पड़ रहा है। भगवान कृष्ण को जब चोट लग गई उंगली में, तो द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके उनकी उंगली पे बांधा था। भद्रा काल में रक्षाबंधन का किसी प्रकार का विधान कहीं नहीं। भाई बहन का पवित्र त्योहार आने वाला है, जिसे रक्षाबंधन कहते हैं दोस्तों। बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बहन भाई को राखी बांधती है और भाई उनकी जो रक्षा है वो करने की वो शपथ लेता है कि भाई मैं अपनी बहन की पूरी जिंदगी रक्षा करूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित रमेश सेमवाल जी, ज्योतिषाचार्य हैं और धर्म कर्म के काम में सबसे आगे रहते हैं। क्या कहेंगे रक्षाबंधन को लेकर? कब है रक्षाबंधन और क्या क्या नियम रहने वाले हैं इस बार? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारी जो रुड़की हब की पूरी टीम है, गौरव बस जी और नितिन कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से धर्म, अध्यात्म और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और रुड़की हब के सभी दर्शकों को जय श्री राम। बहुत ही अच्छा आपने प्रसन्न किया है। रक्षाबंधन हमारे हिंदू धर्म में 12 महीने त्योहार चलते हैं। हमारी परंपराएं, हमारे त्योहार, हमारे व्रत, हमारे उत्सव। इसी उत्सव में जो रक्षाबंधन का पावन पर्व है वो पड़ता है। तो अब की बार 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन का पावन पर्व है। अब की बार बहुत अच्छे योगों में ये पर्व पड़ रहा है। और 30 अगस्त 2023 को पूरे दिन भद्रा भी रहने वाली है। तो भद्रा समाप्ति के बाद यानी शाम को 9:03 के बाद रक्षाबंधन का मुहूर्त पड़ रहा है जी। तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि 9 बजे के बाद राखी बांधनी चाहिए बहन को भाई के हाथ में, और या अगले दिन कब तक है सर? बहुत बढ़िया आपने प्रसन्न किया। रक्षाबंधन के बारे में बहुत सारे हमारे पुराणों में दिए गए हैं दृष्टांत। जब देवासुर संग्राम चल रहा था तो इंद्राणी ने अपने पति इंद्र को रक्षा सूत्र बृहस्पति जी के कहने पे बांधा था। एक तो ये है। दूसरा है, भगवान कृष्ण को जब चोट लग गई उंगली में, तो द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके उनकी उंगली पे बांधा था। तो इसी प्रकार ये परंपरा तब से चली आ रही है। देवासुर संग्राम कब हुआ था? कई करोड़ वर्ष पूर्व। तब से ये परंपरा है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारा हिंदू धर्म मुहूर्त के अनुसार चलता है। हमारे यहाँ सूर्य और चंद्रमा और ग्रह नक्षत्र तारों का हिसाब है, इष्टकाल का हिसाब है, घड़ी पल का हिसाब है। तो 9:03 यानी 30 अगस्त 2023 को पूर्णिमा, क्योंकि अगले दिन 31 को पूर्णिमा त्रिमूर्ति व्यापनी नहीं है और 30 अगस्त को अपराह्न व्यापनी है। इसलिए 30 अगस्त को 9:03 के बाद किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको मुहूर्त के अनुसार करना है तो 30 अगस्त 2023 को रात्रि का 9:03 के बाद सही मुहूर्त में ही करना चाहिए। भद्रा काल में रक्षाबंधन का किसी प्रकार का विधान कहीं नहीं है। देखा जा रहा है कि अब कलयुग चल रहा है सर। क्या कलयुग में भी रक्षाबंधन का वही विधान चल रहा है जो पहले चलता था? क्या भाई आज भी रक्षा करता है या जमीन विवाद को लेकर उनसे ही झगड़ा करता है? उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, जब युग बदलता है तो युग का धर्म बदलता है, परंपराएं बदलती है, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव कम होता है। लेकिन आज भी कुछ परंपराएं जीवित हैं। अगर सारा खत्म हो जाएगा तो ये धरती पलट जाएगी। लेकिन जब हम उस परंपरा को नहीं निभाते हैं तो हमें कष्ट होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, अगर सूर्य को खराब करना चाहते हो तो पिता का अपमान करो। जो पिता का अपमान करता है उसका सूर्य खराब होता है। जो भाई के साथ विवाद करता है उसका मंगल खराब हो जाता है। और तीसरी बात आती है बहन, बेटी, बुआ। क्या आती है? जो हमारे घर के कन्याएं हैं, बहन है, बेटी है और बुआ है। अगर आप इनका अपमान करोगे, इनको सम्मान नहीं दोगे, तो आपका बुध खराब हो जाएगा, बुध नकारात्मक हो जाएगा। इसलिए ग्रह नक्षत्रों से भी रिश्तों का संबंध है। बृहस्पति का संबंध गुरु से है, शुक्र का संबंध पत्नी से है, शनि का संबंध सेवकों से है, राहु का संबंध दादा से है, केतु का संबंध नाना से है। तो हमारे ग्रह नक्षत्र सूर्य पिता,
चंद्रमा माता, मंगल भाई, बुध बहन, बेटी बुआ, इस प्रकार का हमारे ग्रह नक्षत्रों में रिश्तों का भी संबंध है। अगर हम रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन का सम्मान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और बहन भी भाई को आशीर्वाद देती है, तो ग्रह नक्षत्रों को बल मिलता है, नारायण की कृपा होती है। शास्त्र एक बात और कहता है, जो हमारा पराशर होरा शास्त्र है, उसमें ऋषि पराशर कहते हैं कि भगवान नारायण ही ग्रहों के रूप में हैं। अगर आप अपने रिश्तों को अच्छा रखते हो, अपने पारिवारिक सदस्यों को ठीक रखते हो, इनका सम्मान, इनकी रक्षा करते हो, तो ग्रह ठीक होते हैं, नारायण की कृपा होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे धर्म गुरुओं ने बहुत पिछली सदियां चली आ रही हैं, उसमें अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, प्राण त्याग दिए हैं। धर्म कर्म के काम को लेकर भी वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और जो आज के गुरुजी हैं, गुरुजन हैं, उनका आशीर्वाद भी हमें जरूर लेना चाहिए, क्योंकि टाइम टाइम पर हमें सचेत करते रहते हैं और जो नक्षत्र हैं उनका ज्ञान देते रहते हैं। नितिन कुमार उर्की, हब से। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।